नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, आज आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो मसलों पर बहुत अहम सुनवाई हुई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लगभग 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और एसआईआर की प्रक्रिया में जिन बीएलओ को लगाए गए, कामकाज के लिए, ड्यूटी के लिए लगाए गए, उन बीएलओ पर इतना बर्डन था, इतना दबाव था, जिसके चलते कई बीएलओ की जान चली गई और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ते बढ़ते 30 भी पार कर गई, यानी 30 के करीब यह संख्या बढ़ चुकी है। मौत का संख्या, यानी बीएलओ की मौत की संख्या 30 पार हो चुकी है। और आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और दूसरा जो अहम मसला था दोस्तों, वह है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। ये दोनों खबरें हैं और दोनों खबरों पर बड़ी बारीकी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले पहली खबर पर आते हैं। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से 12 राज्यों में शुरुआत की जाती है और कम समय सीमा के अंदर ही वो पूरा कामकाज करना होता है, बीएलओ के ऊपर भरपूर दबाव होता है, पूरा प्रेशर रहता है, इतना जो है हालात गंभीर हो जाता है कि कई बीएलओ की जान चली जाती है। पहले चुटपुट एक दो खबरें निकल कर के आ रही थी कि एक बीएलओ की जान उत्तर प्रदेश में चली गई, एक बीएलओ की जान मध्य प्रदेश में चली गई, एक बीएलओ की जान जो है पश्चिम बंगाल में चली गई। लेकिन जैसे जैसे ये खबरें निकलने लगी तो पता चला कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये बहुत सीरियस इशू है जिसको सदन तक उठाना चाहिए। और यही कारण रहा कि जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ, यानी शीतकालीन सत्र जैसे ही स्टार्ट हुआ, पहले ही दिन हंगामा हो गया, जिसके बाद स्थगित हो गया पूरी कार्रवाई, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। दूसरे दिन भी हंगामा मचा, सदन की कार्रवाई स्थगित जैसी हो गई, लेकिन बाद में यह खबर निकल करके आई कि सरकार मान गई एसआईआर की प्रक्रिया पर। खैर, अभी समय है, वक्त है जब सदन के अंदर चर्चा चलेगा, लेकिन उससे पहले ही कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो बीएलओ के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है, जिनको डराया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, छुट्टी नहीं मिल रही है, इस मसले को लेकर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। और बीएलओ को लेकर के खास तौर पर काफी ज्यादा खुशी की बात है, बीएलओ को काफी ज्यादा छूट मिल गया है और क्या क्या छूट मिला है वो भी मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर की हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मुकदमा चलाने पर लगी रोक बढ़ी, सेना पर टिप्पणी से जुड़ा था केस। यह था मामला। अब आगे वाली खबर पर आते हैं। इसमें लिखा गया है 10,000 हो सकता है तो फिर 30,000 क्यों नहीं, एसआईआर के दौरान मौतों पर भड़के सीजीआई। जी हां, दरअसल दोस्तों, आज सीजीआई साहब के सामने ही, सीजीआई साहब के बेंच में ये सुनवाई चल रही थी और इस पर कहा गया, तमिल की पार्टी ने इसमें याचिका लगाई और इसमें कहा गया कि 35 से 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया कि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के सेक्शन 32 के तहत बीएलओ को जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें काम करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। इस तरीके की याचिका लगाई गई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब अलग अलग राज्यों से बीएलओ की मौत की जब खबरें आने लगी और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाली गई, जब सुनवाई होने लगी, तो क्या निर्देश दिए गए जरा आप सभी के सामने जरा देखिए। लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने राज्यों को एसआईआर ड्यूटी के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने का आदेश दिया ताकि एसआईआर में लगे लोगों के काम घंटे कम किए जा सके और उन पर मानसिक बोझ कम किया जा सके। यानी कि पहले 10,000 वर्कर हुआ करते थे तो उसमें 30,000 क्यों नहीं हो सकते, यही सवाल सीजीआई साहब ने भी पूछ लिया। और जो मौत हो रही है, ये जो प्रेशर हो रहा है, बढ़ रहा है जो उनके ऊपर, ये राज्य सरकार की गलती है, साफ तौर पर कहा जा रहा है। अब ये राज्य सरकार की गलती है कि चुनाव आयोग की गलती है, ये तो आप सभी को भी पता है कि किसके नियमों का कौन पालन करा रहा है, किसके दिए गए आदेश पर यह सब प्रक्रिया चल रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर में लिखा गया है, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बीएलओ के काम करने के हालात और मेंटल हेल्थ के जरिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जहां 10,000 स्टाफ तैनात हो सकते हैं, वहां 30,000 स्टाफ भी तो तैनात किए जा सकते हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने राज्यों को फटकार लगाते हुए पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे फील्ड में काम कर रहे लोगों का काम का बोझ और दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
अगर स्टाफ बढ़ा दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो आज मेन जो बातें हुई हैं मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आप देखिए कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सालों से कवर करते हैं, प्रभाकर कुमार मिश्रा जी हैं, जो आज सुनवाई के दौरान जो 3 बड़ी अहम बातें कही गई, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट से बीएलओ के लिए राहत की खबर। कोर्ट ने एसआईआर वाले राज्यों को निर्देश दिया कि बीएलओ पर दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें। पहला। दूसरा, अगर कोई बीएलओ व्यक्तिगत कारणों से एसआईआर करने में सक्षम नहीं है तो उसे उचित कारणों में स्थिति में उन्हें राहत देने पर विचार किया जाए और किसी दूसरे को काम पर लगाया जाए। तीसरा, राहत न मिलने की स्थिति में बीएलओ कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। ये तीन बड़ी अहम खबर बीएलओ के लिए। बीएलओ के लिए राहत बड़ी खबर है दोस्तों, और राज्य सरकार को फटकार लगाया गया है। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव आयोग को भी फटकार लग सकता था। खैर जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, आदेश का पालन करना चाहिए। यह खबर रही आज की। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, और राहुल गांधी जुड़ी हुई खबर है दोस्तों। जरा खबर पे देखिए क्या लिखा गया। लिखा गया है, राहुल गांधी को इस चीज से बड़ी राहत, मुकदमा चलाने पर लगी रोक बढ़ी, सेना पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ केस। राहुल गांधी की टीम ने याचिका लगाई थी और याचिका के दौरान सुनवाई की गई और यह कहा गया कि थोड़ा सा बढ़ाया जाए, समय सीमा बढ़ाया जाए। उसको लेकर के आज जो आदेश आया आपके सामने लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सन 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने पर लगी रोक की अवधि अगले साल 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बृहस्पतिवार को राहुल गांधी से अपील स्वीकार कर ली है और कहा कि हम मामले के विस्तार से सुनवाई करेंगे। यानी राहुल गांधी की यहां पर जीत हुई है, कुछ राहत मिली है, और दूसरी तरफ बीएलओ की जीत हुई है, वहां भी राहत मिली है। दोस्तों इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।